हर हर महादेव की जय, शिव महापुराण की जय। आज भैरव अवतार की कथा है। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी आपस में बात करने लगे। बोलते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। इस प्रकार बात कर रहे हैं। ब्रह्मा जी इस प्रकार बात कर रहे हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। विष्णु जी कह रहे हैं कि मेरे से आप जन्मे हैं, और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आपने मेरे को जन्म नहीं दिया, आप मेरे से जन्म लिए हैं, और भगवान शिव भी मेरे से ही जन्म लिए हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हम ही श्रेष्ठ हैं। होता है ना कि मतलब मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, यही ना लोग दुनिया चाहता है। तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी में दोनों में झगड़ा होने लगा। अब युद्ध की बारी आ गई। क्या होता है कि लड़ाई करते करते एक युद्ध का हो जाता है संघर्ष, कि अब लड़ाई हो जाएगी। होता है ना, ये ज्यादा होगा तो युद्ध होगा। इसी प्रकार अब युद्ध का बारी आ गई। भगवान भोलेनाथ स्वयं देख रहे हैं, परमात्मा देख रहे हैं और कह रहे हैं कि अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। भयंकर युद्ध की बारी आ गई। तो भगवान भोलेनाथ भैरव के अवतार में आ गए। भैरव के अवतार में जन्म लिए और कहने लगे कि ये भैरव के अवतार में जन्म लिए। कहने लगे ब्रह्मा जी की ये कौन है, ये कौन है। फिर रुद्र के रूप में आ जाते हैं। बोले कि मेरा ये भैरव अवतार है और मैं रुद्र हूँ। भगवान भोलेनाथ कहें कि मैं रुद्र हूँ। तो बोले कि हे शिव, तुम तो मेरे ललाट से जन्म लिए हैं। ब्रह्मा जी बोले कि हे शिव, तुम तो मेरे ललाट से जन्म लिए हैं। इस प्रकार कह रहे हैं ब्रह्मा जी। अब शिव जी के बहुत गुस्सा आया। शिव जी तो अजन्मा है, कभी जन्म नहीं लिए। बोले कि हे पुत्र ब्रह्मा के, कि हे पुत्र, तुम मेरे से ही विष्णु और ब्रह्मा जन्म लिए हैं। तब भी ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि तुम मेरे पुत्र हो, शिव जी के, कि तुम मेरे पुत्र हो और तुम मेरे ललाट से जन्मे हो। बार बार ब्रह्मा जी कह रहे हैं। अब इनको भोलेनाथ के आ गया गुस्सा और भैरव के कहते हैं कि हे भैरव, इसका ब्रह्मा का एक सर काट दो। ब्रह्मा जी के भैरव जी आए और एक सर ब्रह्मा जी के नोच दिए। भैरव अवतार में उनका एक सर नोच दिए, काट दिया। अब ब्राह्मण हत्या के पाप लगेगा ना, ब्राह्मण हत्या का पाप। तो अब कह रहे हैं भगवान भोलेनाथ, सब बाबा के माया है, सब बाबा के माया है। जिसको आगे बढ़ाना होता है वो सब लीला करते हैं। अब बाबा कह रहे हैं कि अब ये पाप कटने के लिए तुम घूमो, और जहां ये मूड़ी गिर जाएगा वहां तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा। विष्णु जी कह रहे हैं, जब शंकर जी खिसियाए हुए तब बोले विष्णु जी कि हे प्रभु, हे अंतर्यामी, हे जगत पिता जगदीश्वर, हम दोनों आपके पुत्र हैं, हम आपके पुत्र हैं। हमें और ब्रह्मा को क्षमा कर दीजिए। आपके द्वारा मैंने जन्म लिया और मेरे नाभि के द्वारा ब्रह्मा ने जन्म लिया, और आप ही को ये समझ नहीं पा रहा है। हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। हे दीनों पे दया करने वाले, हे अंतर्यामी, हे जगत पिता जगदीश्वर, हे अवघरदानी, हे दाता पुरारी, सब पर दया बरसाने वाले,
हम और ब्रह्मा को क्षमा करिए। ब्रह्मा आपके पुत्र है, पिता ही तो क्षमा करता है, आप अपने पुत्र को क्षमा कर दीजिए। अगर ब्रह्मा नहीं रहेगा तो सृष्टि कैसे चलेगी? इस प्रकार विष्णु जी अनुरोध कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ के। भोलेनाथ का अनुरोध कर रहे हैं कि इनको क्षमा कर दीजिए। विष्णु जी भी बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी को क्षमा कर दीजिए प्रभु, इस प्रकार अनुरोध कर रहे हैं। भोलेनाथ तो दयालु हैं, औघड़ दानी है, दाता पुरारी है। बोले कि ठीक है, माफ कर देते हैं। उन्होंने माफ कर दिया और कहते हैं भैरव को कि तुम ये सर लेके घूमो, जहां ये तुम्हारे से सर नीचे गिर जाएगा तेरा पाप खत्म हो जाएगा। बोले अब भैरव अवतार में भगवान स्वयं शिव है, भैरव अवतार में स्वयं शिव भोले हैं, तो इस प्रकार आदेश देते हैं। अब ये भैरव ब्रह्मा जी के मुड़ी पकड़ के नगर नगर गांव गांव विश्व में भ्रमण करने लगे। हर जगह गए, कहीं सर नहीं गिरा। हर तीर्थ पर गए, कहीं सर नहीं गिरा। हर याचना किए, कहीं सर नहीं गिरा। घूमते घूमते बहुत वर्ष बीत गए। एक दिन काशी में प्रवेश किए और काशी में प्रवेश करते ही सर गिर गया। जैसे ही काशी में प्रवेश किए सर धरती पे गिर गया और पाप मुक्त हो गए। कहे भोलेनाथ से याद करके कि हे भोलेनाथ, ये काशी नगरी में आकर सर गिर गया और यहाँ पाप मुक्त हो गए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, बाबा कहते हैं कि मेरी काशी नगरी मेरी है, काशी नगरी में मैं हमेशा विद्वान रहता हूँ और ये काशी नगरी हमारी नगरी है। यहाँ जो कोई भी पाप करके आता है उसे पाप शीघ्र ही नष्ट कर देता हूँ। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि मैं पाप नष्ट कर देता हूँ। भगवान भोलेनाथ कहते हैं इनको भैरव जी से और कहते हैं कि हे भैरव, तुम काशी का रक्षक हो गए। एक होता है ना कि गांव के द्वार पर एक रक्षक होता है, तो उसी प्रकार भगवान भोलेनाथ भैरव जी को काशी का द्वारपाल नियुक्त किए। काशी का द्वारपाल कौन है? भैरवनाथ है। तो भैरव जी को काशी के द्वारपाल नियुक्त किए कि जो कोई भी आएगा मेरे दर्शन को और तुम्हारा दर्शन नहीं करेगा तो कोई फल प्राप्त नहीं होगा। जो भैरवनाथ के मंदिर में जाके दर्शन नहीं करेगा तो कोई फल प्राप्त नहीं होगा। वहां जाइएगा तो इतना बड़ा बड़ा भैरव बहुत मिलेंगे, इतना बड़ा बड़ा ब्लैक ब्लैक, बहुत ज्यादा काले रंग के बहुत भैरव मिलेंगे। इतना बड़ा बड़ा रहते हैं और इतना शोभता है ना, देखते बनता है कि कितने भैरव यहाँ पे हैं, कितने इनके रूप है। कोई काटता उठता किसी को नहीं है, बस पोछी हिला हिला के घूमते रहता है। बहुत ज्यादा भैरव रहते हैं। तो उसी समय बाबा ने भैरव को द्वारपाल नियुक्त किया। द्वारपाल नियुक्त किया और कहे कि आज से आप यहाँ के रक्षक रहेंगे, यहाँ के आप द्वारपाल रहेंगे, रक्षक रहेंगे। जो कोई आएगा वो आपका दर्शन करेगा तो पाप से शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा, उसका पाप शीघ्र ही तक्षण भस्म हो जाएगा। जब हम जाते हैं धर्म यात्रा पर तो हमारा पाप कैसे कटता ही है ना, इसी के लिए न जाते हैं। तो जो भैरव के दर्शन करता है काशी में जाके उसका पाप नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार भैरव को ब्राह्मण हत्या का पाप लगा था तो नष्ट हो गया था,
उसी प्रकार जो आम आदमी जनता जाता है वहां पे तो तत्क्षण ही उसी समय नाश हो जाता है। लेकिन फिर कहते हैं कि क्यों नाश होता है, कैसा प्राणी जाता है, कैसा प्राणी जाता है कि पाप नष्ट होता है। तो बताते हैं कि जो प्राणी भाव से, प्रेम से जो जाता है, अब कोई भाव वहां जाकर भी ध्यान घर में रखता है तो क्या फल प्राप्त होगा। भाव के मतलब है जहां हम गए वहीं के हो जाए। यहाँ पे आते हैं तो यहीं का ध्यान रहता है ना कथा में। अगर घर का ध्यान रहेगा तो मत आइए। मन वचन ध्यान से कथा सुनिए, फल जरूर प्राप्त होगा। उसी प्रकार जब काशी जी लोग जाते हैं तो काशी में ही विश्वनाथ जी का ध्यान करें, भैरव जी का ध्यान करें, अन्नपूर्णा माता का ध्यान करें। वो काशी में विद्वान है और हम जब उनका ध्यान करते हैं तो हमें सब कुछ मिल जाता है। जब पाप नष्ट होगा, जब पाप नष्ट होगा तो पुण्य का उदय होगा। पुण्य का कैसे उदय होता है, जब हमारे अंदर पाप नष्ट होता है तो पुण्य का उदय होता है। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे अंदर ही वास लेता हूँ। भगवान बोलते हैं कि मैं तुम्हारे अंदर ही वास ले लेता हूँ। इस प्रकार खुश होते हैं प्रभु से कि मैं तेरे अंदर ही वास लेता हूँ प्राणियों में। जब जिसके अंदर लोभ, क्रोध, मोह सारा नष्ट हो जाएगा, पांचों विकार, तो क्यों वो साक्षात शिव हो जाता है। क्यों हो जाता है, जब अहम नहीं है, अहंकार नहीं है, धन का घमंड नहीं है, काम वासना नहीं है, दूसरों से ईर्ष्या नहीं है, तो पृथ्वी पे स्वयं भगवान है। वो जो कोई कहता है उसी समय उसको होता है। लेकिन अगर आपका पाप ज्यादा है तो आपकी गलती है। अगर हमारा पाप ही ज्यादा है तो पुण्य में बाधक देगा ना, नहीं तो काम तो तुरंत बन जाता है। तो भगवान शिव विराजते हैं। भगवान कहाँ विराजते हैं, भगवान अपने भक्त में ही विराजते हैं और सबका सुनते हैं। उनकी नाम का लोग प्रचार करता है, ध्यान करता है, ज्ञान देता है। उनके नाम का ही, सद्गुण का सब लोग को बताएंगे तभी ना लोग नाम लेगा। ऐसे बैठ के जब उनकी ज्ञान का माला जपेंगे कि प्रभु मेरे ऐसे हैं, प्रभु मेरे ऐसे, तभी ना अंदर वो भी खुश होंगे। अगर एक आदमी है उसकी थोड़ा सा प्रशंसा कर दीजिए, कितना खुश हो जाता है। तो अगर हम प्रभु का यहाँ कथा कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, तो प्रभु नहीं खुश होंगे? तो जरूर खुश होंगे और हम पर अपनी कृपा बरसाएंगे। और जो जो कथा सुन रहे हैं, दूसरी शिव महापुराण कथा हो रहा है, दूसरी बार ये शिव महापुराण कथा हो रहा है और ये कथा सुन के कई लोग लाभ कमा रहे हैं, लाभ का फल मिल रहा है। काहे मिल रहा है? क्योंकि मन कर्म वचन से कथा सुना है। जो प्रेम से कथा सुनेगा, यही रह का कथा सुनेगा, सबका पालन करेगा, तो इसी तरह फल प्राप्त होगा। हर हर महादेव की जय, शिव महापुराण की जय, हर हर महादेव की जय।